अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जो कि 30 ईयर वार को ख़त्म कर देती है। 30 ईयर ऑफ वार यूरोप में एक ऐसी वार लड़ी गई 30 साल तक जो कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान थी, जिसे रिलीजियस वार कहते हैं। रिलीजियस वार किन बुनियादों पर कहा जाता है? रिलीजियस वार इन बुनियादों पर कहा जाता है क्योंकि ये दो सेक्ट्स के दरमियान चल रही थी। वो सेक्ट्स जो कि क्रिश्चियनिटी का हिस्सा थे, दोनों मानते थे कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनमें कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स हम वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या क्या बिलीव करते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर इन दोनों का जो है ना अपोजिशन चल रहा है। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की वजह से यूरोप में बहुत से चेंजेस आने लगे थे, जिसमें एक नुमाया चेंज क्विस रेजियो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजन से लगाव या मजहब से लगाव। क्विस रेजियो एक ऐसा प्रिंसिपल यूरोप में नाफिज किया गया था जिसमें लीडर के मजहब को पब्लिक ने एक्सेप्ट करना था, ख्वाह लीडर कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट। अगर कैथोलिक रूलर आ गया, कैथोलिक रूलर ने कोई ट्रीटी जो है ना वो कॉन्करर कर दी, तो कैथोलिज्म अपनाना होगा। अगर किसी प्रोटेस्टेंट लीडर ने, किसी प्रोटेस्टेंट रूलर ने ये एरिया कवर कर लिया तो फिर उनके पब्लिक को प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ जाना होगा। ये एक ऐसी प्रिंसिपल थी जो कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी, क्योंकि यहाँ के लोग किसी और मज़हब को फॉलो कर रहे थे, इनके लीडर्स जो थे वो किसी और मज़हब को फॉलो कर रहे थे, इनके लीडर्स चेंज होते जा रहे थे, तो इन लोगों के लिए मज़हब का चेंज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को समझने के लिए हमें सबसे पहले 30 ईयर ऑफ वार समझना होगा। 30 ईयर ऑफ वार क्या है और ये किन किन के बीच चल रही थी। 30 ईयर ऑफ वार एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थी, एक सीरीज ऑफ रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि सेंट्रल यूरोप में कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान चल रही थी। इसके नतीजे में तकरीबन 8 मिलियन लोग मर चुके थे। एनालिस्ट कहते हैं कि इसमें 20% ऑफ जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स ख़त्म हो रहे थे। 30 ईयर ऑफ वार का इब्तिदा एक छोटे से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्टार्ट हुआ। कैथोलिक जो कि रोमन एम्पायर का सपोर्ट ले रहे थे और प्रोटेस्टेंट्स जो कि रोमन एम्पायर में रहते हुए उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बाद में ये कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता गया और जिसकी वजह से सारा यूरोप इसमें कवर हो गया, जिनमें उस वक्त यूरोपियन पावर्स भी शामिल हो रहे थे। रोमन एम्पायर कैथोलिक्स को सपोर्ट कर रहा था ताकि वो प्रोटेस्टेंट को सप्रेस कर सके और प्रोटेस्टेंट्स के जो आइडिया है उनको ब्लॉक कर सके ताकि वो आगे न जा सके। दूसरे साइड पर प्रोटेस्टेंट जिनका लीडर इलेक्टर था और वो एक मजहबी आज़ादी और ऑटोनॉमी चाह रहे थे। यूरोपियन पावर की इस जंग में आना इस जंग को और भी बढ़ा रहा था, जिनमें फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क प्रोटेस्टेंट्स की तरफ चले गए और दूसरे साइड पर स्पेन, द पेप्सी और बहुत से इटालियन कैथोलिक्स रोमन एम्पायर की साइड पर चले गए। ये जंग असल में रोमन एम्पायर के कैथोलिक्स और रोमन एम्पायर के प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान थी। रोमन एम्पायर असल में कैथोलिक्स को सपोर्ट कर रहा था और प्रोटेस्टेंट्स की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही थी और बहुत से स्टेट प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट करने लगे थे क्योंकि प्रोटेस्टेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये वार यूरोप में और भी फैलता गया, जिसमें जर्मनी और इटली में वार स्टार्ट हो रही थी और बहुत से लोअर कंट्रीज़ में भी ये वार पहुंच रही थी, जब तक कि वो बाल्टिक और मेडिटेरियन सी तक पहुंच गए थे। इस वार के यूरोप पर बहुत से मनफी असरात भी पड़ने लगे थे, जिनमें फैमिन आता है, कहत साली में बहुत बड़े से डिजीज़ बीमारियां आती हैं, जिनमें लोगों का डेसिमेट होना आता है, जिनमें इनके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस आती है, जिनमें इनके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं। मतलब ये वार यूरोप को एक तरह से डेविस्टेट कर रहा था, तबाह कर रहा था। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने यूरोप का एक मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम दिया है। अब इस वीडियो में समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह था और उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह बना। बिफोर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया द इंटरनेशनल सिस्टम वाज डोमिनेटेड बाय द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द सुप्रीमेसी ऑफ द होली रोमन एम्पायर। होली रोमन एम्पायर जो था वो सारे सिस्टम को डोमिनेट कर रहा था और इसकी वजह से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। और दूसरी ये कि इंटरनेशनल सिस्टम में डिप्लोमेसी नहीं थी, लोग एक दूसरे से निगोशिएट नहीं कर पा रहे थे, लोग एक दूसरे की प्रॉब्लम को सुन नहीं रहे थे और उनके सोल्यूशन को निकाल नहीं रहे थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट्स बन रहे थे। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी दो लार्ज पावर के कंट्रोल में, दो लार्ज पावर उसको डोमिनेट कर रहे थे, जिनमें हब्सबर्ग डायनेस्टी और स्पेनिश एम्पायर आते हैं। हब्सबर्ग डायनेस्टी और स्पेनिश एम्पायर इन पर अपना रूल कर रहे
थे और इन पर अपना हुक्म चला रहे थे, जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे और कॉन्फ्लिक्ट्स का सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। अब समझते हैं कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से चेंज हो गया था, किस तरह से डाइवर्स हो गया था। इंटरनेशनल सिस्टम में ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद एक इक्वालिटी आ गई थी, बैलेंस ऑफ पावर आ गया था, डिप्लोमेसी आ गई, स्टेट्स अपना प्रॉब्लम एक दूसरे को बता सकते थे और कॉपरेशन के जरिए एक सोल्यूशन निकाल सकते थे, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो रहे, जिसकी वजह से स्टेट एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे और अमन आ रहा था। इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर का आना पीस कायम करने का एक सबब बन गया था और आइडिया ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस आ गए थे, मतलब एक दूसरे के मज़हब को बर्दाश्त करने लगे थे और को एग्जिस्टेंस करने लगे थे। एक जगह पर दो मज़हबों के लोग रह रहे थे और एक दूसरे को बर्दाश्त कर पा रहे थे और एक दूसरे के मज़हब को समझ रहे थे, जिनकी वजह से लोगों में खुशी आने लगी थी, जिनकी वजह से अमन कायम होने लगा था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी पर भी बहुत से असरात पड़े थे। इंटरनेशनल कम्युनिटी डाइवर्स हो गई थी और इनमें बहुत से न्यू पावर्स आ रहे थे, जैसे फ्रांस, स्वीडन, डच रिपब्लिक और पर्शिया शामिल है, जो कि एक मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम बनने जा रहा था और ये हाईली रिकॉग्नाइज था, मतलब लोग इसको पसंद करने लगे थे, इसकी वजह से बहुत से लोगों के प्रॉब्लम्स अपने सोल्यूशन, अपने अंजाम तक पहुंच रहे थे, तो लोग इससे खुश हो रहे थे और एक दूसरे से निगोशिएट कर पा रहे थे। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के इन असरात की वजह से लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन हैज़ अ डिसिप्लिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बाद वजूद में आया। नेशनल रिलेशन जो कि हम लोग आजकल पढ़ते हैं, ये हैज़ अ डिसिप्लिन आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वजूद में आया है। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।